हेलो यूट्यूब। काफ़ी दिनों बाद नया वीडियो आ रहा है। 3 महीने बहुत कुछ हुआ। मैं उसका वीडियो भी डालूँगा, बट ये वीडियो आपको बताना ज़रूरी था कि मैंने अभी बुलेट में क्या चेंजेस किए हैं। वी आर गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ व्हेन वी कैन कन्वर्ट BS6 to BS3. Yes guys, I will show you. Here you go. So guys, this is my bike, as you know. I will show you what changes I did to convert BS6 to BS3. Note down, if you have a pen pencil, what part that I have installed to convert this bike, and also there's a surprise element. So part number 1, full wiring. BS3 classic wiring I have used. Second, the switch. Why, I will tell you. Third, the amp meter. Fourth, 500cc carburetor. You cannot see from this side, but you can see the carburetor which I have installed 500cc. 350 का सक्सेस नहीं होता है क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है। 350 का कार्बोरेटर मैंने लिया था, बट मिसिंग का इशू आ रहा था। एज़ पर रिकमेंडेशन मैंने 500cc का कार्बोरेटर इसमें डाला है, और कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं, नो लैग, नथिंग। जिसको भी ये मन में डाउट था कि 350 की गाड़ी में 500cc का कार्बोरेटर इंस्टॉल होता है, तो यस, होता है फुल्ली। क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर का जो नोज़ल होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो 350 को जो बहुत छोटा होता है, उसके वजह से पेट्रोल फ्लो प्रॉपर नहीं मिलता। अब तक क्या हुआ, वायरिंग हार्नेस पूरा चेंज हो गया, एम्प मीटर चेंज हो गया, स्विच चेंज हो गया, कार्बोरेटर चेंज हो गया। फिफ्थ इज़ CDI. Seventh is the surprise element, starter motor. Yes, I have installed the starter motor as well. For that, I have installed starter relay and the RR as well. उसके लिए दो चीज़ और लगती है. I have to open a block to install the 2 pins. One came into one-way gear and second for the motor. In that 3 gears is required: one-way gear, double gear and the idler gear. बैटरी हमने वही यूज़ की है स्टैंडर्ड की, हमने बैटरी कोई चेंजेस नहीं किए और ये सक्सेसफुल चेंज हुआ है। आई विल शो यू। स्विच ऑन। रुको जरा, सबर करो। पेट्रोल कॉक भाई, कार्बोरेटर बिठाने के बाद पेट्रोल कॉक इंस्टॉल करना इम्पोर्टेंट थिंग। यू नीड टू इंस्टॉल दिस पेट्रोल लॉक। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट if you are installing the carburetor. Done. And this is the button start. Yes. No problem at all. I will show you one more time. Yes. Avena standard self start. Yes. Guys, दिस इज़ द मैजिक आई कैन से, क्योंकि ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो आने वाला है। आई थिंक BS6 किसने कन्वर्ट नहीं की है BS3 में और स्टार्टर बटन नहीं बिठाया है। हमको ये कैप भी चेंज करनी पड़ी क्योंकि स्टैंडर्ड में ये फुल कवर्ड वाली आती है, ये ओपन वाली आती है जिसमें मोटर बैठते हैं। उसके बाद क्लच स्विच, क्लच योग
क्लच लीवर भी चेंज करना पड़ा मुझे, और ये सारे प्लस पॉइंट है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताता हूँ इसका। ड्रॉबैक ये है कि BS3 के वायरिंग में ABS नहीं आता। अगर आपको ABS से लगाव है तो आप ये चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि इसमें मेरा पूरा ABS सिस्टम निकाल दिया मैंने, क्योंकि ABS सिस्टम नहीं इंस्टॉल होता। सो गाइस, द मेन रीज़न मैंने ये कन्वर्ट क्यों किया, देखो अभी जो BS6 है और बाकी की गाड़ियाँ हैं, कंपनी वाले इस हिसाब से बनाते हैं कि बाहर के लोग उसे ठीक ना कर पाए। दैट्स वाई दे हैव गिवन द केबल to plug into the laptop and to check if there is any problem in the bike. इसलिए जब हम फ्यूल इंजेक्शन हटाते हैं तो पूरा वो केबल सिस्टम एंड द वायरिंग पूरा निकल जाता है। अब मेरी गाड़ी ऐसी हो गई है कि मैं अगर कहीं बाहर में निकल जाऊँ, अगर उधर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी लोकल मैकेनिक वो कार्बोरेटर या फिर बुलेट पे काम कर सकता है। बट इफ़ आई हैव EFI देन मुझे कोई ऑप्शन नहीं और सिर्फ सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, सर्विस सेंटर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेन रीज़न वाज मेरा जो फ्यूल पंप था, जो अभी कुछ 3-4 हफ्तों से कुछ साउंड दे रहा था, वो मुझे बेयर नहीं हो रहा था। वो साउंड बहुत ज़्यादा आ रही थी। आई नो BS6 के फ्यूल पंप में साउंड आता है, बट इट वॉज लाइक वियर्ड। मीन्स फर्स्ट कुछ 1000 किलोमीटर साउंड आया नहीं और फिर बाद में साउंड आना चालू किया। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि बॉस मुझे मेरी बाइक मेरे हिसाब से चलनी चाहिए और मेरे हिसाब से ही मैं उसका सर्विस और मैकेनिकल काम कराऊँ। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न गाइस कि मैंने मेरी बाइक कन्वर्ट कराई है। मुझे वो फ्यूल पंप का साउंड रियली आई हेट दैट। मेरी जो FZ2 है, जो बहुत से लोगों को मालूम है, वो भी फ्यूल इंजेक्टर है, पर उसमें से कोई ऐसा साउंड आता नहीं। यू नो गाइस, यामा एंड होंडा के क्वालिटी इज़ टॉप नॉच इफ़ यू स्टिल कंपेयर रॉयल एनफील्ड। बट मैंने ये कन्वर्ट इसीलिए करा है कि अभी ये रॉयल एनफील्ड तो मेरे साथ ही रहेगी सारी ज़िंदगी। सो गाइस, सो फाइनली द खर्चा तो मैं बताऊंगा नहीं, बट आप लोग स्मार्ट हो तो ये समझ जाओ कि मुझे खर्चा टोटल इतना आया है। यस, दोनों मिला के स्टार्टर और BS3 कार्बोरेटर करने के लिए मुझे टोटल लेबर के साथ इतना खर्चा मिला है। अब जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, बाकी तो आप पोगो देखो। सो फुल्ली मैंने अभी स्टैंडर्ड रखा है। सो गाइज, मैंने अभी बाइक का लुक फुल्ली स्टैंडर्ड रखा है। जितने भी मैंने साइलेंसर इंस्टॉल किए थे, इंदौर हो गया, उसके बाद मेगाफोन हुआ, दोनों मैंने साइलेंसर निकाल दिए। अभी फ़िलहाल मैं ओरिजिनल साइलेंसर यूज़ कर रहा हूँ ड्यू टू फाइन, आप लोगों को मालूम ही है। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं अबाउट टायर्स, ये कौन से टायर यूज़ किए हैं। सो टायर्स मैंने यूज़ किए हैं रैल्को के स्पीड ब्लास्टर्स। उसका टायर साइज तो आई नो दैट, बट स्टिल आई विल शो यू। अगर आपको दिखता है तो 110, 90, 19 है पीछे का साइज, और आगे का है 90, 90, 19। इनकी जो डिज़ाइन है, बनावट है, बहुत क्लास है। इट कैन बी लाइक बटन टायर्स ओनली। सो गाइज, ये वीडियो में इतना ही था जो मुझे बताना था कि अब मेरी बाइक फुल्ली कंप्लीट हो गई है, आई कैन से। ये जो कवर है मैंने वही BS6 का बिठाया है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया और ये बैठ गया प्रॉपर्ली। सो मुझे ये कवर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की रहेगी, मैंने बैंड पाइप भी चेंज किया है। बैंड पाइप मैंने BS3 स्टैंडर्ड का बिठाया है, जो उसमें डब्बा आता था इतना बड़ा, जो BS6 में आता था वो भी निकल गया है। सो इट लुक कंप्लीट नाउ। सो आप कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो मुझे ये
चेंजेस करते हुए जब मैकेनिकल चेंजेस कर रहा था तो मुझे वीडियो शूट करना था, आई नो दैट। बट यार खोलना, फिट करना, कैसे फिट करना, ये आप कितना भी वीडियो में देख लो, आप ये खुद से तो नहीं करने वाले, आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो खोलना और फिट करने का वीडियो देख के आप करोगे क्या? दिस वीडियो इज़ टोटली मेड फॉर दैट कि वी कैन कन्वर्ट BS6 to BS3 and we can install the starter, electric start to BS6 standard models. And which part I have installed, for that I have made this video. Guys, this video hope helps you to create your bull. Ping me once it's done. In the end of the video I will try to list the parts name which I have installed. So hope आपको समझने में आसानी होगी. So guys, thank you so much for watching this video. ये आज के लिए इतना ही. एक बार वापस स्टार्ट करके दिखा ही देते हैं आपको यार. हो गया स्टार्ट. ये एमीटर भी मस्त काम कर रहा है. चलो गाइस, सी यू सून, बाय.